हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल एनसीईआरटी हल्ला। और मैं हूं आपका मिस्टर एमएस। और मैं जो आपको लेकर आया हूं इस चैप्टर का जो आपको सेकंड पार्ट है वो आपको लेकर आया हूं। अब से पहले हमने जो पिछले पार्ट में हम लोगों ने पता किया कि भी हमारी जो एक कैनल होती है जो हमारी बक्कल कैविटी से चालू होकर एनस तक जाती है, तो हमारी उस पूरे सिस्टम को हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। और किस तरीके से हमारा खाना जो हमारे मुंह में सबसे पहले जो डाइजेशन चालू हो जाता है वो सैलिवरी ग्लैंड के द्वारा जो हमारी लार होती है वो स्टार्ट कर देती है। ठीक है ना, लार। तो हमने एक आयोडीन टेस्ट भी किया था, वहाँ आप लोगों ने उसका रिजल्ट पता लगाया या नहीं लगाया, लेकिन आप इसमें पता लगा सकते हैं कि आपका जो, ठीक है ना, जो इसमें हमारा होता है जब बॉइल्ड राइस होता है वहाँ जो आयोडीन का कलर है वो चेंज हो जाता है। ठीक है ना, लेकिन इस वाले में हमारा च्यूइंग वाले में नहीं होता है क्योंकि वहाँ वो स्टार्च में बदल जाता है। तो देखिए, हम लोग जो वहाँ पे बात कर रहे थे, हम जीभ के स्वाद के बारे में। हमारी जो जीभ होती है उसके अलग अलग हिस्से पर हम अलग अलग तरह का स्वाद को महसूस करते हैं। तो देखिए, इसके लिए एक एक्टिविटी से हम इस जो पार्ट है इसको चालू करते हैं। तो देखिए, हमें एक सेपरेट सैंपल बनाना है। हमें एक शुगर लेनी है, नमक भी मतलब चीनी का सॉल्यूशन लेना है, कॉमन एक नमक का सॉल्यूशन लेना है, लेमन जूस का भी लेना है, और जूस ऑफ क्रश्ड नीम और कड़वे भी लेना है, मतलब नीम के पत्तों का। अब आपको क्या करना है, एक एक करके सबसे पहले आप एक मतलब कि एक प्रकार से कॉटन ले सकते हैं साफ। आप उसमें पहले शुगर का सॉल्यूशन आपको जीभ के सबसे आगे वाले हिस्से पर रखना है, जिस तरीके से आपको यहाँ जीभ दिखाई जा रही है सबसे आगे आप रखिए, फिर आपको उसके कोने पर रखिए, फिर आप सबसे पीछे रखिए। तो आप देखना, आप एक बात ऑब्जर्व करेंगे कि आपको मीठा जीभ के कौन से हिस्से पर महसूस हुआ। इसी तरीके से आप नींबू को आप महसूस करेंगे, आप इसी तरीके से नमक जो आपने लिया है उसको महसूस करिए। आप उसके बाद जो ऑब्जर्वेशन है वो आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि आपको क्या महसूस हुआ। क्या आपको पूरी जीभ पर सभी स्वाद महसूस हुए या फिर आपको जीभ के कुछ ही हिस्सों पर आपको जीभ का स्वाद महसूस हुआ। ठीक है, देखिए, अब हमने वहाँ पिछले जो पार्ट था हमने उसमें छोड़ा था कि स्वीट एंड जो हमारा टूथ दिखे क्या होता है। भाई जो नॉर्मली जो होता है बैक्टीरिया हमारे मुंह में प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना, लेकिन ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। लेकिन यदि हम अपने दांतों को हम साफ ना करें हम खाने के बाद, तो ये जो बैक्टीरिया होता है ये वहाँ पे मतलब कि दांतों में बढ़ने लगता है, वही मतलब कि वो ग्रो करने लगता है। और ये बैक्टीरिया जो होता है, ये शुगर जो होती है हमारी जो लेफ्ट ओवर जो हमारे शुगर बच जाती है हमारे दांतों में, तो उसको क्या है वो मतलब कि उसको ये एसिड के रूप में वो मतलब कि बदलने लगता है। और जो एसिड होता है वो हमारे दांत को मतलब कि डीके करने लगता है, वो उसे मतलब कि पूरा खराब करने लगता है, और इसी को हम कहते हैं टूथ डीके। इसीलिए हमसे कहा जाता है कि भाई हमें अपना जो टूथ जो इससे हमें क्या होता है, भाई दांतों में दर्द होने लगता है और भी बहुत सारे टूथ हमारे दांत गिरने लगते हैं और ये होता किस किस चीज़ से, चॉकलेट जो मीठा और कोल्ड ड्रिंक्स और ये सब जो हम पीते हैं इनसे होता है। तो इसीलिए हमें जो अपने दांत हैं वो ब्रश करने चाहिए और लगातार हमें हमें मतलब कि उसके डेंटम हमें उसको मतलब कि स्पेशल ट्रीट उन्हें हमें करते रहना चाहिए, समय समय पर उन्हें साफ करते रहना चाहिए। तो देखिए, अब हम बात करते हैं द फूड पाइप ऑस्फेगस। भाई अभी हमने जो बात की थी हमने बक्कल कैविटी की। अब हम बात करते हैं जो खाना है वो हमारा बक्कल कैविटी से अब थोड़ा नीचे आ गया है, हमारे मुंह से अब हमारा जो एक फूड पाइप होता है नीचे, आप महसूस करेंगे अपने गले में। आप एक बार एक जोर से मतलब हवा का घूंट भरिए, आपको महसूस होगा कि आपको वहाँ गले पे हाथ लगा के देखिए कि आपको कुछ हवा सी नीचे जाती है। ठीक है ना, तो जो हम अपना खाना हम लेते हैं तो वो फूड पाइप से होता है वो नीचे को जाता है। ठीक है ना, रन्स अलोंग द नेक, हमारी ये आपका फूड पाइप होता है। देखिए, ये फूड पाइप में जो खाना होता है हमारा धीरे धीरे करके नीचे जाता है, मतलब फूड्स जो एलिमेंट्री कैनल से होते हुए पेट में जाता है। ठीक है, तो देखिए, अब ये जो हमारा चेस्ट से होते हुए निकलता है और फूड को जो है ना पुश करा जाता है नीचे को, मतलब कि ये जो मूवमेंट होता है ना, जो हमारी ये फूड पाइप की दीवारें होती हैं ये खाने को जो है ना नीचे को धकेलती हैं, और ये जो मूवमेंट होता है ना ये एलिमेंट्री कैनल में ये जो मतलब कि नीचे को डाउनवर्ड करते हुए इसको पुश करना होता है। इस टाइम पे जो हमारा स्टोमच होता है, मतलब कि कभी कभी क्या होता है कि हमें उल्टी हो जाती हैं। तो इसका मतलब पता है क्या है, ये कभी कभी जो हमारा जो स्टोमच है, जो हमारा पेट है, वो इसको जो है ना एक्सेप्ट नहीं करता है, और एक्सेप्ट ना करने की वजह से ये हमारा वोमिट आउट हो जाता है, मतलब ये बाहर निकल जाता है। तो ठीक है ना, ये उस समय हमारी मतलब कि होती हैं, और इस वोमिटिंग के बारे में अपने पेरेंट्स और टीचर से आप डिस्कस कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्टोमच की, जो हमारा पेट होता है।
तो स्टोमच एक हमारा थिक वॉल्ड बैग होता है, एक मतलब मोटा बैग की तरह होता है। इसकी जो शेप्स होती हैं वो लाइक ए यू शेप की होती है, यू शेप की, ठीक है ना। आप देख सकते हैं ये जो आपका ये है, ये यू शेप का आपका इसका शेप होता है स्टोमच का, ठीक है। और इसमें रिसीव जो फूड होता है वो रिसीव करता है फूड पाइप से एट वन एंड एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट अदर एंड। एक एंड पर ये ओपन करता है और दूसरे एंड पर ये इंस्टेंटाइन जो आंतें होती हैं, आंत, ये उन पर मतलब खुलता है। जो इनर लाइनिंग होती है स्टोमच की वो सीक्रेट म्यूकस, एक म्यूकस इसमें मतलब कि एक प्रकार से हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस, एक मतलब कि डाइजेस्टिव जूस होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो ये सीक्रेट करता है। म्यूकस जो होती है एक लेयर होती है अंदर की, जो इस एसिड से हमारे स्टोमच की, जो हमारे पेट की मतलब कि मदद, मतलब कि एक प्रकार से उसको प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपने आप में एसिड होता है जो हमारे पेट के इनसाइड जला सकता है, लेकिन म्यूकस क्या होती है वो उसको हमें प्रोटेक्ट करती है। द एसिड किल्स, हमारा जो है ना, जो भी हमारे बॉडी में हम खाने के साथ कोई बैक्टीरिया लेते हैं तो ये एसिड जो है ना बहुत सारे बैक्टीरिया को तो मार भी देता है, ठीक है ना, बहुत सारे बैक्टीरिया को ये मार देता है। भाई फूड जो हमारा है मेक्स अ मीडियम इन द स्टोमच एसिडिक, और जो हमारा जो खाना होता है वो एसिडिक हो जाता है। तो डाइजेस्टिव जूस जो होता है, ठीक है ना, वो ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, वो हमारा मतलब कि जो ये जो होता है, मतलब कि ये जो जूस होता है, डाइजेस्टिव जूस जो होता है, ये हमारा उसको ब्रेक डाउन कर देता है प्रोटीन को सिंपल सब्सटेंस में। अब इसके बाद जो हमारा होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है खाना, छोटी आंत में पहुंचता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कोइल्ड, एक मतलब घुमावदार होती है। एक ये आप देख सकते हैं, इसमें आपको दिखा दें, ठीक है ना, यहाँ होगी नीचे छोटी आंत के बारे में, सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ नहीं है, देखो देखिए ये जो आपको यहाँ नज़र आ रही है, ये जो होती है, ये जो आपकी कॉइल्ड होती है, घूमी हुई होती है, ये आपकी छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। तो डायरेक्ट पेट से खाना फिर इसमें आपका आ जाता है, छोटी आंत में आ जाता है, ठीक है। तो देखिए अब इसके बाद क्या होता है हमारा, कि यहाँ से आने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन एक हाईली कॉइल्ड होती है, 7.5 मीटर लंबी होती है, और इसमें जो सीक्रेशन होता है फ्रॉम द लिवर एंड द पैनक्रियाज बिसाइड इट वॉल आल्सो सीक्रेट जूस। इसकी जो दीवारें होती हैं वो भी एक जूस सीक्रेट करती हैं। तो लिवर जो होता है एक रेडिश ब्राउन कलर की ग्लैंड होती है जो अपर पार्ट में होती है एब्डोमेन। जो हमारा एब्डोमेन होता है ये कैविटी होती है, तो इससे ऊपर हमारा ये होता है राइट साइड में। तो ये लिवर जो होता है एक लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, इट सीक्रेट बाइल जूस, उसमें से बाइल जूस निकलता है। ये स्टोर करता है एक मतलब एक थैला टाइप होता है गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर में तो जो होता है ये इकट्ठा हो जाता है, और उसके बाद द बाइल बाइल एक इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले करता है, वो जो फैट हम खाते हैं ना, उस फैट को ये डाइजेस्ट करता है। जो वसा होती है उसको डाइजेस्ट करने में इस बाइल का इस्तेमाल होता है। जो पैनक्रिया होती है वो लार्जर क्रीम कलर्ड ग्लैंड होती है, ठीक है ना, पैनक्रियाज भी इसके ऊपर जस्ट बिलो द स्टोमच, बिल्कुल पेट के नीचे को होती है, स्टोमच के पेट के नीचे। इसमें से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है। ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो होती है उनको सिंपलर फॉर्म में बदलती है, ठीक है ना, जो पैनक्रियाज होती है। और तो पार्शियली जो डाइजेस्टेड फूड होता है, अब यहाँ तक इसका ज़्यादातर हमने क्या हुआ एसिड, मतलब कि जितना भी प्रोटीन था, फैट था, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट था, वो निकल चुका है। अब क्या होता है ये, मतलब कि इसको मतलब कि थोड़ा सा अब जो कुछ बच गया है, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब कि लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन के बिल्कुल नीचे के हिस्से में पहुंच जाता है। और उसके बाद क्या होता है, द कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाता है और सिंपल सब्सटेंसेस में, ठीक है ना, मतलब और सिंपल हो जाता है फैट। और ये इसके बाद क्या होता है, मतलब कि उसके बाद ये होता है इनटू द सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज में टूट जाता है, फैट इनटू फैटी एसिड, जो फैट होता है वो फैटी एसिड में टूट जाता है या फिर ग्लाइसरॉल में, और जो प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड में टूट जाता है। ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सब्सटेंस किस चीज़ में टूटता है, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके मतलब कि कंपटीशन की दृष्टि से। अब एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है इनका, सब चीज़ों को क्या करते हैं, इसको वो खींच लेता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। तो जो डाइजेस्टिव फूड होता है अब वो क्या करता है, वो ब्लड वेसल्स में जाता है इंस्टेंटाइन की। ये जो प्रोसेस होता है इसको हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। भाई जो फूड डाइजेस्ट हो गया, जो भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फैट,
अब वो क्या है, अब उसको मतलब कि वो अलग अलग हिस्सों में जाएगा तो ब्लड वेसल्स के थ्रू होते हुए, तो इसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। जो इनर वॉल होती है स्मॉल इंस्टेंटाइन की, उसमें बहुत छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है ना, अंदर अंदर की साइड दीवार में एक प्रकार से कांटे कांटे से मान लो, इन्हें क्या है ना विलीज कहते हैं। स्मॉल इंस्टेंटाइन के अंदर होता है, इन्हें विली कहते हैं, विली, ठीक है ना। अब कैन यू गेस, अब इन विली का काम क्या है? इन विली का काम होता है सरफेस एरिया को इंक्रीज करना। मतलब जो खाना पहले केवल सिंपल इंस्टेंटाइन से होकर जाता, अब वो इन विलीज के थ्रू जाता है। अब इससे क्या होता है, उसका एरिया बढ़ जाता है, ठीक है ना, डाइजेस्टिव पोज का। और ये जो विली होती हैं, इनका नेटवर्क ऑफ द थिन मतलब स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू द इट्स सरफेस, और इसके सरफेस के बिल्कुल पास में ये होती हैं। और सरफेस जो होता है विली का, वो एब्जॉर्ब करता है इससे डाइजेस्टिव फूड को, और एब्जॉर्ब सब्सटेंस उसके बाद उसको मतलब कि ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है ब्लड वेसल्स के लिए अलग अलग हिस्सों में, जो बॉडी का अलग अलग हिस्से होते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं जैसे कि प्रोटीन, मतलब हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है इसको, मतलब कि दिस, अब ये जो अलग अलग जो सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब हमारे बॉडी के अलग अलग हिस्सों को भेज दिए जाते हैं, और उसको हमारे बॉडी द्वारा मतलब कि उसको जो उसको पूरा करा जाता है उसकी रिक्वायरमेंट को, तो इसको हम कहते हैं एसिमिलेशन। जो सेल होती है ग्लूकोज, वो ब्रेक डाउन हो जाता है मतलब ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के रूप में, और जो एनर्जी उससे रिलीज होती है, और जो फूड होता है बाकी का बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड, अब वो लार्ज इंस्टेंटाइन में चला जाता है। अब लार्ज इंस्टेंटाइन में क्या होता है कि ये वाइडर होती है, थोड़ी चौड़ी होती है और स्मॉल इंस्टेंटाइन से, और ये लगभग 1.5 मीटर होती है। देखिए स्मॉल इंस्टेंटाइन को स्मॉल इसलिए नहीं कहा जाता है कि वो छोटी हो, नहीं, वो लंबाई में 7.5 मीटर लंबी होती है। लार्ज इंस्टेंटाइन को लार्ज इसलिए नहीं कहा जाता, वो लंबाई में बड़ी होती है, चौड़ी होती है, चौड़ी होने की वजह से इसको लार्ज कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है, इसका फंक्शन होता है, इसके अंदर जितना भी पानी है, कुछ साल्ट है, कुछ नमक बच गया है, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, बाकी के सब को ये मतलब कि खींचकर ये इसे रेक्टम में भेज देती है, ठीक है ना, और वहाँ से फिर ये सेमी सॉलिड बन जाता है, और उसके बाद ये जो फेशियल मैटर बन जाता है एक प्रकार से, और ये हमारे फिर एनस के द्वारा रिमूव कर दिया जाता है बॉडी को। और इस रिमूवल को जो कहते हैं, हमारी बॉडी से जो ये रिमूव हो जाता है बाहर के लिए, इसी को हम कहते हैं इजिशन। इजिशन कहते हैं इसमें मतलब बॉडी के बाहर निकालना प्रोसेस। अब हम इसमें बात करते हैं कुछ जो डाइजेशन होता है ग्रास ईटिंग एनिमल्स में, मतलब जो एनिमल्स घास खाते हैं। तो आपने कभी काव को ऑब्जर्व करा है, बफेलो को? ये लोग हमेशा अपना जो ना मुंह लगातार चलाते रहते हैं भाई जब ये घास खाते हैं। क्या भाई ये क्या करते हैं, तो ये क्विकली जो है ना शैलो द ग्रास, ये बहुत जल्दी जल्दी घास को, और ये उसे अपने जो एक पार्ट होता है इनके पेट में रूमन, उस रूमन में जो है ना ये इकट्ठा कर लेते हैं। अब जब ये थाली होते हैं फिर हियर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड एंड कॉल्ड कड, मतलब कड के रूप में जो है ना वो वहीं इकट्ठा हो जाता है अंदर। लेकिन बाद में ये कड जो है ना वापस मुंह में आता है, छोटे छोटे गुल्ले गुल्ले से बनकर, लम्स से बनकर। एनिमल उसको च्यू करते हैं, अच्छी तरह उसको चबाते हैं, और ये जो चबाने का जो प्रोसेस होता है इसको रूमिनेशन कहते हैं, रूमिनेशन। और ये जो एनिमल्स होते हैं जो घास खाते हैं उन्हें हम रूमिनेंट्स कहते हैं। अब घास में क्या होता है, घास में होता है सेलुलोज, ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। ज़्यादातर जानवर जो ह्यूमन है इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि सेलुलोज हर किसी के बस की पचाना नहीं है, ठीक है। तो इसलिए रूमिनेंट जो होते हैं इनके एक बड़ा अंदर एक पेट होता है, स्ट्रक्चर बिटवीन स्मॉल इंस्टेटाइन और लार्ज इंस्टेटाइन के बीच में, जो सेलुलोज को मतलब वहाँ डाइजेस्ट करते हैं। इसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया इसमें प्रेजेंट जो होते हैं वो उस पर अटैक करते हैं। अब इसी तरीके से हम जो एनिमल है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें बहुत स्मॉल ऑर्गेनिज्म है, वो अपना मतलब माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम जो हम इसमें बात करते हैं, वो अलग अलग डाइजेस्ट करते हैं फूड को। उनके अंदर एक सेक्शन होता है। देखिए अब हम बात करते हैं फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। जैसे हम अमीबा के बारे में बात कर लें, भाई कुछ और जानवर हैं। अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड हमारा ऑर्गेनिज्म होता है, ये पानी में पाया जाता है। और अमीबा की एक सेल मेम्ब्रेन होती है, राउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड मैनी स्मॉल बबल्स लाइक वैक्यूल्स होते हैं इट्स साइटोप्लाज्म, मतलब कि इसके अंदर जो होता है इस तरीके की एक होती है। और इसके जो ये हैंड लाइक स्ट्रक्चर जो ये साइड में को निकल रही है ना, ये टांग से, ये इसको सूडोपोडिया कहते हैं, इनको सूडोपोडिया कहते हैं। ये क्या है ना, ये अपना धीरे धीरे आकार बढ़ाती जाती हैं। और अमीबा फीड ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म व्हेन इट सेंसेस फूड
जब उसको खाने की कहीं भनक लगती है ना, तो ये अपना ये है जैसे कि ये आप देख रहे हैं साइड में, ये अपनी टांगों को बढ़ा देती हैं सूडोपोडिया को, और ये खाने को अंदर ले लेती हैं, और उसके बाद ये उसके खाने को डाइजेस्ट कर जाती हैं, ठीक है ना। फिर बाद में एक फूड वैक्यूल बनता है जहाँ इसको ये इकट्ठा कर लेती हैं। तो इस तरीके से जो डाइजेस्टिव जूस होता है वो सीक्रेट करता है इस फूड वैक्यूल द्वारा, और इस तरीके से जो खाना होता है वो सिंपल सब्सटेंस से मतलब ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपल सब्सटेंसेस में, और इस तरीके से जो डाइजेस्टिव फूड है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और एब्जॉर्ब सब्सटेंस उसके ग्रोथ और मेंटेनेंस और मल्टीप्लिकेशन मतलब अनडाइजेस्टिव रेसिड्यू होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये हमारा बेसिक प्रोसेस है जो हमारा डाइजेशन होता है, इसमें एनर्जी रिलीज होती है सभी जानवर में, और बाकी हम इस चैप्टर में आगे बात करेंगे ये ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड एब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन और वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया? तो आपको यदि समझ में आया तो एक बार लाइक कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में, और इसी को हम फिर आपको बोर्ड के थ्रू यदि आप पढ़ना चाहते हैं, यदि समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके बताइए, हम बिल्कुल आपको बोर्ड के थ्रू पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय। और इसके क्वेश्चन आंसर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, आप हम उसको दे देंगे जब आप मांगेंगे। ओके, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अपने मिस्टर एमएस को दीजिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच।